अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के नए हेड कोच यानी कि गौतम गंभीर की सैलरी विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स से ज्यादा होगी, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? वेल, आपके मन में जरूर आ सकता है कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, भला उनसे ज्यादा सैलरी एक कोच की कैसे हो सकती? लेकिन शायद आप वो फिर आईपीएल के बेसिस पर अंदाजा लगा रहे हैं या आप ओवरऑल सैलरी की बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो है बीसीसीआई के द्वारा मिलने वाली ऑफिशियल सैलरी की। आज मैं आपको बताऊंगा कि गौतम गंभीर जो कि नए हेड कोच बने हैं इंडियन टीम के, उनको बीसीसीआई से जो ऑफिशियल सैलरी है वो कितनी मिलेगी। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गौतम गंभीर को इंडिया का अगला हेड कोच बनने के बदले बहुत फायदा होने वाला है। मतलब इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी और इन टर्म्स ऑफ अदर बेनिफिट्स, मतलब बहुत फायदे होने वाले हैं गौतम गंभीर को इंडिया का अगला हेड कोच बनने के लिए। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बीसीसीआई से ऑफिशियल सैलरी गौतम गंभीर को मिलेगी वो होगी 12 करोड़ की। यानी कि पूरे साल गौतम गंभीर इंडियन टीम के साथ काम करेंगे, टीम की कोचिंग करेंगे, प्लेयर्स का ध्यान रखेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उसके बदले उन्हें 12 करोड़ मिलेंगे। यानी अगर आप पूरे साल का ब्रेकडाउन करते हैं तो लगभग हर महीने का 1 करोड़ रुपए। ये तो हो गई उनकी ऑफिशियल सैलरी। अब आपको बताते हैं कि जो गौतम गंभीर के बाकी के बेनिफिट्स हैं उसमें क्या क्या आता है। अब देखिए, गौतम गंभीर इंडिया के साथ जितने भी फॉरेन टूर्स पे जाएंगे यानी अवे टूर्स पे जाएंगे, वहां एक दिन के उन्हें 21,000 रुपए अलग से मिलेंगे। यानी गौतम गंभीर अब अपना जो पहला असाइनमेंट है श्रीलंका सीरीज, वहां पे जितने भी मैचेस हैं, चाहे टी20 सीरीज हो, ओडीआई सीरीज हो या जितने भी मैचेस हैं, उन सारे मैचेस का यानी कि एक दिन का जो अलाउंस है वो 21,000 रुपए होगा। यानी जो सालाना सैलरी है वो अलग होगी और जितने भी अवे टूर्स होंगे वहां एक दिन की सैलरी 21,000 रुपए अलग होगी। यानी अगर आप पूरा कैलकुलेशन लगाएं तो जो पूरी श्रीलंका सीरीज है उसके बदले गौतम गंभीर को 3,36,000 रुपए अलग से मिलेगी। यानी जो 12 करोड़ की सैलरी है वो अलग से मिलेगी और सिर्फ इस सीरीज के लिए 3,36,000 रुपए मिलेगी। अब उनको उनकी जो सैलरी है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज्यादा कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, बीसीसीआई अपने जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। यानी कि जो पहली सबसे प्रीमियम कैटेगरी होती है वो A+ की होती है। उसमें मोस्टली वो प्लेयर्स होते हैं जो कि सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं या जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं। इसके बाद जो अगली कैटेगरी होती है वो A कैटेगरी, उसके बाद B कैटेगरी और C कैटेगरी। अब सबसे पहले जो A+ कैटेगरी है उसमें जो प्लेयर्स हैं उन्हें 7 करोड़ मिलते हैं। A कैटेगरी के प्लेयर्स को 5 करोड़, B कैटेगरी के प्लेयर्स को 3 करोड़ और आखिर में जो C कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उन्हें 1-1 करोड़ मिलते हैं। और इंडिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन सबकी जो काउंटिंग होती है वो A+ कैटेगरी में होती है। इस कैटेगरी में रोहित शर्मा का नाम है, विराट कोहली का नाम है, जसप्रीत बुमराह का नाम है, रविंद्र जडेजा का नाम है। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो A+ कैटेगरी के हैं। अब अगर A कैटेगरी पे आए यानी एक लेवल नीचे की कैटेगरी, उसमें आते हैं रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। यानी जो इंडिया के सबसे प्रीमियम क्रिकेटर्स हैं जैसे कि जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सभी क्रिकेटर्स को पूरे साल की जो सैलरी मिलती है वो 7 करोड़ है। लेकिन गौतम गंभीर जो कि इंडियन टीम के नए हेड कोच बने हैं उनकी सालाना सैलरी होगी 12 करोड़ रुपए। अब चलिए इसके बाद अगर और कुछ बेनिफिट्स की बात करें जो उनको मिलने वाले हैं इंडिया का अगला हेड कोच बनने के, तो देखिए जहां भी वो ट्रेवल करेंगे वो बिजनेस क्लास में करेंगे। जिस भी होटल में रुकेंगे वो 5 स्टार होटल होगा। तो देखिए, इंडियन टीम का कोच होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। गौतम गंभीर अगर इंडियन टीम के हेड कोच बने हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, आपको सुख सुविधाएं अच्छी मिलेगी, आप जब ट्रेवल करेंगे तो बिजनेस क्लास में करेंगे, 5 स्टार होटल में रुकेंगे। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो गौतम गंभीर के फेवर में जाने वाली है। वेल, अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता थी तो मुझे कमेंट करके बताएं। और क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर का जो फैसला था केकेआर का कोचिंग स्टाफ छोड़कर टीम इंडिया में आने का, क्या वो सही था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।